एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सप्तम स्कंध का 10वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें प्रहलाद का राज्याभिषेक और त्रिपुरासुर का वध है। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, बाल भक्त भगवान की इस प्रागढ़ भक्ति को देखकर नरसिंह भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वत्स प्रहलाद, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अवश्य ही जो मेरे अनन्य भक्त हैं उन्हें अभिलाषाएं नहीं फंसाती। इन लोक की इच्छाओं को कौन कहे, वे परलोक की भी अभिलाषा नहीं करते। तब भी मैं उन्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम इस मनवंतर भर यहाँ रहकर दैत्येश्वरों के भोगों का भोग करो। किंतु देखो, यह संसार बड़ा कंटकाकीर्ण है, इसमें सर्वथा सावधान रहना। यहाँ मुझे स्मरण करते हुए तुम कुछ काल तक रहो और यज्ञ आदि शुभ कर्मों को ही करना। इससे यह होगा कि तुम मुझ में आ मिलोगे और तुमने अभी जो मेरी स्तुति की है, इस स्तोत्र को जो स्मरण करेगा वह सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा। हे महाबाहो, नरसिंह जी ने ऐसा कहा। तब उसी समय प्रहलाद जी ने बोले, हे महेश्वर, आप सर्व समर्थ हैं, इससे मैं आपसे अब एक बार यह मांगता हूँ कि मेरे पिता ने जो अपनी अज्ञानतावश आपका तिरस्कार किया है, उनके उस पाप को आप क्षमा करें। यद्यपि आपके दर्शन से ही वे पवित्र हो चुके हैं, किंतु वे मेरे पिता हैं, इस कारण मेरा आपसे यह अनुरोध अवश्य है। भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, तुम इसकी चिंता ना करो। तुम अपनी एक पीढ़ी के लिए क्या कहते हो? तुम्हारी भक्ति ने तो तुम्हारी 21 पीढ़ियों को उतार दिया है। मेरे भक्तों के निकट कोई विकार नहीं आते, फिर तुम तो मेरे भक्तों में सर्वशिरोमणि हो। हे वत्स, तुम्हारा पिता तो मेरे अंगों का स्पर्श पाते ही उत्तम लोकों को प्राप्त हो गया। अब तुम जाकर उसके सब मृतक कर्म करो, पश्चात उनके राज पर अधिष्ठित होकर मुझ में तत्पर रह समस्त कार्यों को करो। श्री नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को ऐसा आदेश दिया, तब उन्होंने भगवान के कथनानुसार पिता के मृतक आदि कर्म समाप्त किए। पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। यह देखकर नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए और देवगण पवित्र वाणियों में उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने, जो वहां आरंभ से ही विद्यमान थे, अलग ही एक बृहद स्तुति की, जिसे सुनकर नरसिंह भगवान ने कहा, यह सब आप ही की माया है। अब तुम दैत्यों को ऐसा वर मत दिया करो। पश्चात प्रहलाद ने ब्रह्मा, शिव, प्रजापति और देवताओं का पूजन कर उन्हें सिर से प्रणाम किया। अदंतर शुक्र इत्यादि मनुष्यों सहित ब्रह्मादि ने उनकी पूजा को स्वीकार कर उन्हें प्रहलाद को सब दैत्यों और दानवों का राजा बनाया और आशीर्वाद देकर अपने लोक को प्रस्थान किया। इस प्रकार जो सनंदन का श्राप था, उसके कारण दूसरे जन्म में वहीं कुंभकर्ण और रावण के राक्षस हुए।
जिसका त्रेता में श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर वध किया, तब वहीं तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्र हुए, जिन्हें श्री कृष्ण जी को मारकर उनका उद्धार किया। हे युधिष्ठिर, तुमने शिशुपाल आदि कृष्ण जी के शत्रुओं की सासुज मुक्ति पूछी थी, उसे मैंने पूर्ण रूप से कहा। जो इस नरसिंह लीला को पढ़ता या सुनता है, उसे किसी भी का भय नहीं रहता है। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, हे महर्षि, मैं नामक दानव ने किस प्रयोजन से जगत के स्वामी श्री महादेव जी की कृति को मिटाना चाहा था और किस प्रकार भगवान ने फिर उसे बढ़ाया था, वह सब कथा भी मुझसे कहिए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, एक समय इन्हीं श्री कृष्ण जी के का बल पाकर देवता बड़े बलवानी हो गए थे और उन्हें दैत्यों को परास्त कर दिया था। तब सारे दैत्य मिलकर दानवराज मैं की शरण में गए और प्रार्थना किया कि आप हम लोगों को रहने के लिए कोई ऐसा दृढ़ स्थान निर्मित कर दीजिए कि जिससे देवता ध्वंस न कर सके। तब उसने दैत्यों के लिए बड़े ही दृढ़ पुरियों का निर्माण किया, जिसमें एक स्वर्ण की है, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की थी। इनमें आने जाने का मार्ग कोई न जान सकता था और न यही जान सकता था कि इसमें कितनी संपदा भरी हुई है। इस पुरी को पाकर दैत्य बड़े ही बलशाली हो गए और देवताओं को सताने लगे। बहुत कष्ट मिलने पर देवता शिव जी की शरण में गए। शिव जी अपने धनुष पर बाण रखकर उनकी तीनों पुरियों को घेर लिया। दैत्य निर्जीव होकर आहत होने लगे, परंतु वे इतने मायावी थे कि उन्होंने अपने यत्न से अमृत का एक कुआं बना लिया था और उसमें मृतकों को छोड़ जिला लिया करते थे, जिससे शिव जी का संकल्प व्यर्थ हो गया। तब शिव जी को विफल होता हुआ विष्णु भगवान उठे और उन्होंने गौ का रूप धारण कर लिया। दैत्यों के त्रिपुर को परास्थान किया और दैत्यों के कूप में जाकर उसका सारा अमृत पान कर लिया। दैत्य खड़े देखते ही रहे और भगवान की माया से वे कुछ न कर सके। इधर विष्णु जी शिव जी के पास आकर उनके युद्ध की सारी सामग्री ठीक कर दी। शिव जी इस प्रकार सज्जित हो दैत्यों से युद्ध करने चले। उनके अग्निवत बाणों से अब दैत्य के तीनों दुर्गम गढ़ ध्वस्त होने लगे। यह देख आकाश से देवताओं ने नगाड़े बजाए और उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। थोड़ी देर में शिव जी ने दैत्यों की तीनों पुरियों को भस्म कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और सप्तम स्कंध का 11वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।